ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि डगरवा प्रखंड के बबरी पंचायत के चन्नाबारी में आदिवासी समुदाय को पार्टी का सदस्यता दिलाया। पार्टी के अमोर विधायक सह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने चन्नाबारी में पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता ग्रहण करवाया। सदस्यता ग्रहण में शामिल हुए सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग। विधायक अख्तरुल ईमान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार के सीमांचल में बाढ़ कटाव की समस्या हो रहा है, सरकार का नज़र इस पर नहीं पड़ रहा है। मनंदा बेसिन प्रोजेक्ट मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मनंदा बेसिन का काम होना था, लेकिन आज तक काम नहीं हो पाया। अख्तरुल ईमान ने साफ साफ कहा कि सत्ता में रहने के लिए लोग सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं दिखता है। मौके पर उपस्थित रहे महमूद चेयरमैन मोहम्मद नदीम अख्तर AIM के जिला अध्यक्ष महफूज आलम आदिल पैक्स चेयरमैन पूर्णिया कॉलेज के प्रोफेसर RD पासवान। डगरवा से संवाददाता अमीर नवाज की खास रिपोर्ट। आप जिला मीडिया देख रहे हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ के साथ फेसबुक पेज में तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ के साथ वीडियो को जरूर शेयर। आज यहाँ लोगों ने अभी तो रसीद उनके नाम से काटी जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सब लोगों ने अपना हाथ उठाकर पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया, जिसकी संख्या हज़ारों में, जिसको आप देख रहे हैं। और ये सभी लोग हमारे मूल निवासी हैं, आदिवासी समाज के हैं, और हम बड़े आभारी हैं भाई बबलू वासनिक जी का, जिनकी कोशिशों से इस समाज के इस बड़े हिस्से को MIM से जोड़ा गया है। क्या यहाँ से MIM अगले चुनाव की तैयारी कर रही है ग्राउंड लेवल पर? मैं आप लोगों को खबर पहुंचा दूं, MIM यहीं से नहीं बल्कि पूरे बिहार में हर एक विधानसभा में और तमाम तरह पार्लियामेंट्री सीट में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। अख्तरुल ईमान के लिए तैयारी क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव? बस इसी बिहार का एक हिस्सा है अख्तरुल ईमान, और उसकी तैयारी जो थी अख्तरुल ईमान अपनी तैयारी कर रहा है। तो गोपालगंज में चुनाव चल रहा है अभी, उपचुनाव। मैं गोपालगंज से होकर आया हूँ। इस वक्त तो लोग वोट डाल रहे हैं। मैं निवेदन तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ जो MIM के कई नौजवानों में जो जोश देखा है, बूढ़ों में जो होश देखा है, मैं समझ रहा हूँ कि MIM बहुत अच्छा प्रदर्शन गोपालगंज में करेगी। एक सवाल है सर, 22 में मानंदा बेसिन पे जो काम चल रहा था सरकार और तस्लीमुद्दीन का प्रोजेक्ट उसमें था, लेकिन अभी तक उसमें कार्य नहीं किया जा रहा और कई समस्या आ रहे हैं उसमें काम करने की। अपने घर में बैठे हुए AC के कमरे में बैठे हुए बड़े बाबुओं की बनाई हुई योजना है। उस योजना के लिए मैं 2008 में MLA था और माननीय तस्लीमुद्दीन साहब MP थे। काफ़ी भरसक प्रयास रहा उनका, और बिहार गवर्नमेंट से प्रस्ताव भिजवाने में हमने भी प्रयास किया, लेकिन उसका जिस तरह से वो बनना था जिस प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट अमली तौर पर सही नहीं बना है। चूँकि जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, पानी की जो सतह है, उससे उतनी ही दूरी पर दाएं और बाएं बांध बांधने हैं, और बीच में जो लोग बसे हुए होंगे उनके वहाँ से दूसरी जगह जो विस्थापित परिवार होंगे उनके बारे में जो ये है DPR है वो खामोश है, या फिर इंजीनियर लोग ऐसे लोगों को मुआवजा देकर दूसरी जगह पर बसाना नहीं चाहते हैं। ये मामला सिर्फ ये ढाक के 3 पात हैं। सरकार जब जब महानंदा के विनाशकारी सैलाब की बात होती है तो वो मानंदा बेसिन का सपना दिखाती है। मानंदा बेसिन का कोई काम नहीं हो रहा है, और एक्चुअली धरातल पर वो काम उतरने वाला भी नहीं है। सर 2 साल विधानसभा चुनाव के किया है। सबसे बड़ा वादा ये है कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। आप मीडिया के साथ ही गवाह होंगे कि जन समस्याओं को जितनी मजबूती के साथ MIM ने सदन में उठाया है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं उठाया। और दूसरा मामला है कि जिस क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं वहां नदियों का जो कटाव है, जो लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापितों को कभी ज़मीन नहीं मिली। अब तक कम से कम 75 विस्थापितों को ज़मीन मिल चुकी है, और सैकड़ों लोगों को ज़मीन मिलनी है। अभी वहाँ ज़मीन मिलनी है। अभी वहाँ पर जिन लोगों के घर कटे उनको आपदा नियमावली के अनुरूप कभी मुआवजा नहीं मिला। अभी 22 लाख रुपए का मुआवजा हमारे क्षेत्र के लिए आया है। नदियों का सर्वे नहीं हो सका था, JE और यही से आगे कोई ऑफिसर नहीं जाता था। स्टेट लेवल के चीफ इंजीनियर्स को लाकर हम लोगों ने नदियों का सर्वे कराया है। इस इलाके के शैक्षणिक, सामाजिक,
विकास के लिए और यहाँ की समस्याओं के लिए, साथ ही बिहार के दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के समस्याओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ पार्टी काम कर रही है। सर, ये विधायक आपका छोड़ के चले गए, पार्टी राजद का दामन थाम लिए, अब आप सर विपक्ष के साथ है कि राजद के साथ? अब क्या कीजिएगा, देहांत हो जाता है, कभी कभी कोई फरार हो जाता है, कभी कोई भाग जाता है, कोई किसी को भगा के ले जाता है, तो समाज में ये लोग भागने के लिए तैयार थे, दूसरे लोग भगा के लेके चले गए। अब इन लोगों को अगर वाकईतन एमआईएम इनको अच्छी नहीं लग रही थी, अगर इनमें नैतिकता थी तो इनको रिजाइन करना था और फिर लोगों से उनको वोट लेना था। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे दर्जनों नौजवान मिले, उसने कहा कि हमारे नेता ने दगा यहाँ का दे दिया है और हम लोग पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं और उन लोगों को जाने दिए, उसकी परवाह नहीं है। हम लोग आगे का सफर अपना तय कर रहे हैं। तो निर्माण तो वो है, आपने नहीं देखा कि मंत्रालय को कुर्सियों अपने जूते की ठोकर में निर्माण रखता है। मंत्रालय के लिए नहीं, मैं जब भी होता हूँ समाज के विकास के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मंत्रालय की लड़ाई नहीं लड़ता। वो अगर मैं लड़ना चाहता इन चारों को बेचकर तो पहले में चला जाता, है ना। ये चारों, इन चारों की रस्सी किन के हाथ में थी? अरे मेरी रस्सी काट के न भागे ना, मेरा अध्यक्ष था, है ना। तो अगर लहरू में बह लेता, मैं भी महलों में रह लेता, है ना। ईमान बेच के चलता तो मैं भी मंत्री बन जाता, लेकिन वैसी नीयत भी नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं है। सर, ये लोग एमआईएम पे आरोप लगता है कि ये जो है जमीनी कार्यकर्ता मतभेद था और जमीनी कार्यकर्ताओं के मतभेद के नतीजे में यहाँ का जो सर्वे कराया गया था, जमीनी कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और फिर जो भी फैसला लिया गया यहाँ के जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर लिया गया था। इसके लिए आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति होगी कि ठोकर खाता है इंसान तो समझ जाता है इंसान, है ना। पत्थर पे घिसे तो रंग लाती है ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद और इंसान समझ जाता है ठोकरें खाने के बाद। शुक्रिया।